सबसे पहले ये वीडियो देखें जी। हाँ जी, तो आपने ये वीडियो देख ली है। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक बकरी है हमारे पास, मक्खी चीनी नस्ल की है। तो उसने बच्चे दिए हैं जी चार चार बच्चे दिए हैं। दो बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हैं और उनमें से भी एक जो है वो मर चुका है, एक ज़िंदा है। और दो बच्चे दिए हैं उसने एबनॉर्मल। तो सबसे पहले इस बात पे हम जो हैं बहस करेंगे कि दो बच्चे नॉर्मल कैसे हैं और दो एबनॉर्मल कैसे हैं, क्योंकि एक ही माँ के पेट में जो है वो चार बच्चे थे और दो नॉर्मल और दो एबनॉर्मल कैसे हो सकते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो माँ का और उसके बेबी का कनेक्शन होता है वो जेर के ज़रिए होता है माँ के पेट में। तो ओवरऑल जो दो ओवरीज होती हैं माँ के पेट में, यानी दो हार्न्स होते हैं। तो ऐसे है बात के एक ओवरी में दो बच्चे थे और दूसरी ओवरी में भी दो बच्चे थे। तो खून की तरसील जो है या खून जो है उन तक पहुंचता है, जो खुराक है बच्चे की वो खून के ज़रिए ही होती है और खून जाता है जेर के ज़रिए। तो जो एक हार्न में खून जाता रहा है वो नॉर्मल रूटीन से जाता रहा है और उनकी जो है वो ग्रोथ ठीक होती रही है। जबकि दूसरे हाल में जो है उसमें अब नॉर्मेलिटी आई है, यानी उसमें खून जो है पूरा नहीं गया है, जिसकी वजह से उनकी जो है ग्रोथ उसमें रुकावट आई है और बच्चे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उनकी ग्रोथ नहीं हो सकी है। एक वजह तो ये सामने मैंने आपको बता दी है कि ये वजह है ग्रोथ ना होने की। दूसरे नंबर पे जो बच्चे हैं उनकी जो है डेथ किस वजह से हुई है, उसकी जो मेन कॉजेज़ हैं या जो वजह सामने आ रही है वो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो उर्फ आम में गलघोटू कहते हैं। तो माँ के पेट में ही बच्चों को गलघोटू हुआ है। हुआ किस वजह से है कि बकरी को के खून में जो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है, जिसके बैक्टीरिया है स्टेप्लोकोकस या मुल्टोसेडा, ये उसका जो बैक्टीरिया है ये माँ के ब्लड में पहले ही था। तो माँ को इस वजह से नहीं ये बीमारी हो सकी है क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इतना ताकतवर था कि उसने इस बैक्टीरिया को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया है, जिसकी वजह से माँ को ये बीमारी नहीं हुई है। और बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो अभी तैयार होना था और उसने इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ना था। तो अभी उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ताकतवर नहीं था और बैक्टीरिया जो था उसमें काफ़ी ताकत थी और इस वजह से जो है उनको ये हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया गलघोटू हुआ है। और माँ के पेट में ही इसी वजह से ही बच्चे मरे हैं कि उनका जो गलघोटू की जो इलामतें हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँ कि ये गाय भैंसों में होता है और बकरियों में भी होता है। तो इसकी जो इलामतें हैं उसमें जानवर को तेज़ बुखार होना, उसका यानी टेम्परेचर या फीवर जो है 107-8 तक जाता है। और इसके अलावा जानवर के मुंह से रालें टपकना, ये दूसरी काज है उसकी जो है इलामत है। तीसरे नंबर पे आता है कि ये जो गला होता है जानवरों का, इसके नीचे सोजिश हो जाती है। तो जो मेन इलामत है जिससे हमें पता चलता है कि हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बीमारी है, गलघोटू है, तो जो गले के नीचे सोजिश होती है इससे ही हमें पता चलता है कि जानवर को गलघोटू है। और टेम्परेचर वगैरह जो है उसका नोट करना पड़ता है और उससे सही तरह से हमें पता चलता है। तो ये मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है इसमें आप देख रहे होंगे कि जानवर जो बच्चे पैदा हुए हैं उन सब के गले के नीचे यहाँ पे सोजिश थी और वहीं से हमें पता चलता है क्योंकि मर चुके हैं उनका टेम्परेचर तो नोट हो नहीं सकता है। तो वहीं से भी हमें पता चलता है कि इन बच्चों को माँ के पेट में ही गलघोटू की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से जो है ये दम तोड़ गए हैं, मर गए हैं। तो अभी इनको बचाया कैसे जा सकता था, या कोई भी प्रेग्नेंट है जानवर है
तो उसको क्या हम वैक्सीन लगा सकते हैं गलघोटू की, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया की, या नहीं लगा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जानवर आपका प्रेग्नेंट हो या ना हो, किसी भी सूरत में हो, आपने जानवर को वैक्सीन ज़रूर करवानी है। ये वैक्सीन ना करवाने का नुकसान आप देख चुके हैं कि अच्छी नस्ल की बकरी थी मक्खी चीनी, और वो हर दफ़ा 4 ही बच्चे देती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है उसको ये प्रॉब्लम आई है, और एक बच्चा जो है वो ज़िंदा है और 3 जो हैं वो डेड हो चुके हैं। तो अगर ये वैक्सीन करवा देते टाइमली तो बच्चे जो हैं वो बच जाते और जानवर को इतना मसला ना बनता, और मालकों को भी ये नुकसान ना होता। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।